पीटीआई की जो वुमेन विंग की सदर हैं कमल शोज़ब, वो मौजूद हैं। इन्होंने भी डिबेट की यहाँ पर और बातचीत की और बानी पीटीआई के रहाई के हक़ में नारे भी लगे। इनसे बात करते हैं कि कमल शोज़ब, आप काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही थी अपनी तकारीर में। क्या समझती हैं कि ख़ान साहब की रहाई जो है वो मुमकिन होती नज़र आ रही है? जितने सारे रहनुमा यहाँ पे तकारीर कर रहे थे, तो यूँ ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत जल्द जो है वो ख़ान साहब की रहाई जो है वो मुमकिन हो जाएगी। क्या वजह है? कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि खान साहब इस निज़ाम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं जो इंसानों को ग़ुलाम बनाता है। खान साहब एक आज़ाद इंसान है और वो कैदी नंबर 804 हैं। वो अडयाला जेल में ज़बरदस्ती, नाजायज़, नाहक और एक फ़ेक केसेस बना के, फैब्रिकेटेड केसेस बना के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार करके उनको अंदर बंद किया गया। हमारा मकसद सिर्फ अब खान की रिहाई नहीं रह गया है। इस निज़ाम ने प्रूव किया है कि इमरान खान ने जो आज से 29 साल पहले इंसाफ का, इंसानियत और ख़ुददारी का नारा लगाया था, वो बिल्कुल सही था। और इस वक्त मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी बात की कि मुल्क में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा जिसका कहत आया वो इंसाफ है। अदालतों के फ़ैसलों को चुटकियों में उड़ाया जाता है, अदालतों के फ़ैसले इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो जिस दिन हम ये इस निज़ाम के अगेंस्ट, अब आवाम भी खड़ी हो रही है ना, आवाम भी तकलीफ़ का शिकार है। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वो माशरा चल नहीं सकता। तो ज़ाहिर है जब लोग अब इंसाफ के लिए खड़े होंगे और इंसाफ जब मिलेगा तो इमरान खान अपने केसेस को मेरिट पे कंटेस्ट करके बाहर आएंगे। इस वक्त उनको ज़बरदस्ती बंद किया गया है। वो कोई कत्ल के खुदा न खास्ता तो मुजरिम नहीं है। तो आज़ादी जो है वो इस कौम को मिलेगी तो इमरान खान बाहर आएंगे और वो इस निज़ाम से आज़ादी है, हकीकी आज़ादी है। इंसाफ का हसूल जब मुमकिन होगा, जब आज़ादाना फ़ैसले शुरू किए जाएंगे और उनकी हैसियत होगी, तो इमरान खान खुद ब खुद आज़ाद हो जाएंगे। ज़ाहिर है हम पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने देखा पूरे पैकेजेस में इमरान खान ने आइन और कानून की हदूदों के यूद में रह के हमेशा स्ट्रगल की है। हम में से किसी ने जाके खुदा न खास्ता अडयाला की दीवारें तोड़ के तो नहीं खान को लाना। हमने इसी निज़ाम में लड़ाई लड़ी है। पिछले 2 साल से इमरान खान केसेस लड़े हैं। 200-250 केस लड़ के जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो नए बना देते हैं। तो असल लड़ाई इंसाफ के लिए इस निज़ाम से है जो इंसाफ देने से कासिर है। अच्छा कंवल, मुझे ये बताइएगा, आज यहाँ पर वर्कर्स भी थे, मुख्तलिफ जो सूबों के एमपीज़ हैं वो भी मौजूद थे। वर्कर्स इतने कम क्यों नज़र आ रहे थे? दावत नहीं दी गई, आए नहीं, क्या वजूहात हैं? देखिए, आज यहाँ पर एमएनएज़ एमपीएस को ज़्यादा बुलाया गया था और उनको इकट्ठा किया गया था, क्योंकि देखें यहाँ पे जगह बड़ी लिमिटेड और सिक्योरिटी का भी इशू होता है। वर्कर्स के कन्वेंशन सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में हो रहे हैं ऑलरेडी। तो वर्कर्स को आप एक जगह पे तो यहाँ इतनी छोटी लॉन में तो इकट्ठा नहीं कर सकते। उनके लिए तो फिर मीनार पाकिस्तान जैसी जगह चाहिए। फिर पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। तो ये वर्कर्स कन्वेंशन नहीं था, ये यौम तासीस था जिसको आमिर डोगर साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया और केपी की गवर्नमेंट ने, सीएम केपी ने उसको, सीएम साहब ने इसको सपोर्ट किया है। तो यहाँ बड़ी लिमिटेड सी एक गैदरिंग थी और उसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो इन्वाइट किया गया था, टिकट होल्डर्स को इन्वाइट किया गया था। वही ज़्यादातर आपको नज़र आ रहे थे। कंवल, क्या समझती हैं कि अगर अब जिस तरह से बानी पीटीआई से उनकी फ़ैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, जितने रहनुमा जा रहे हैं उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, और अगर अब भी याददाश्त जमा कराई, इसके बाद भी मुलाकातें नहीं होती, तो क्या कोई ऐसा प्लान हो रहा है आप ख़वातीन की जानिब से कि वो एहतजाज करेंगी अडयाला जेल के बाहर, जिस तरह से आलिया हमज़ा कहती हैं कि वो कैंप लगाएंगी? तो कोई इस तरह की प्लानिंग चल रही है? देखिए, हम तो मुस्तकिल 3 साल से एहतजाज में हैं और ये जो सारी मामलात हो रहे हैं और जितना ये ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, जितने ये इमरान खान से घबराहट का शिकार होते हैं, उतने ये मखबूतुल हवास हो जाते हैं और बदहवासी में ये इस किस्म की हरकतें करते हैं कि फिर बिल्कुल ही उनसे मिलना और रब्ता रखना जो है वो बंद करा देते हैं। क्योंकि इमरान खान से के कहे हुए हर लफ्ज़ से इनको खौफ आता है। इमरान खान के कहे हुए लफ्ज़ों पे पूरी आवाम जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। 25 करोड़ आवाम में अगर बात किसी की चलती है, बयानिया किसी का बिकता है या किसी का नज़रिया जो है वो लोगों के दिलों की धड़कन है, तो वो इमरान खान है। इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो हमारी, तो मैं यही कह रही हूँ, आइन और कानून की हदूदों के यूद में रह के स्ट्रगल है और प्रोटेस्ट है। जो तमीज़दार कौमें हैं, जमहूरी कौमें हैं, जहाँ पर आवाम की राय की कोई हैसियत है, वहाँ आपको इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट नज़र नहीं आएगा। 26 नवंबर को जिस वक्त इन्होंने लोगों को गोलियां मारी तो वो क्या मांग रहे थे? तो जो लोग ये कहते हैं कि जी प्रोटेस्ट नहीं करते, निकलते नहीं हैं या इमरान खान को छुड़ाने नहीं जा रहे, उनके लिए अर्ज़ है कि देखें, पूरी दुनिया में अवाम के निकले को अगर कोई मानता होता है, रजिस्टर करता है, तो ये जितनी स्ट्रगल पीटीआई ने कर ली है ना, इस साउथ एशिया की हिस्ट्री में इतनी स्ट्रगल नहीं हुई है। लेकिन मसला ये कि जो ऊपर बिठाए गए हैं वो खौफज़दा हैं,
वो यजीदी और फ़िरौनी ज़्यादा लगते हैं, वो अवाम के नुमाइंदे तो हैं नहीं, इसलिए उन्हें अवाम के निकलने से या प्रोटेस्ट से जो है वो खौफ ज़रूर आता है, लेकिन वो जिस तरह एक सोफिस्टिकेटेड और जमहूरी अंदाज में उसको रिस्पॉन्ड करना होता है वो नहीं करते। तो हम तो इंशाल्लाह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाहिद वुमेन विंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अडयाला के बाहर 3 घंटे तक जाके प्रोटेस्ट करके आई थी। उसके बाद उन्होंने अडयाला के बाहर दफ़ा 144 लगा दी। मेरे ऊपर उन्होंने कितने अटैम्प्ट की, मुझे अबडक्ट करने की, अरेस्ट नहीं करने की कोशिश की गई। मुझे चलती गाड़ी से छलांग मारनी पड़ी। मेरी कमर का इतना मसला हुआ कि मैं 4 महीने तक जो है वो उधर ही अदालतों में आया करती थी। अडयाला में 2 दिन हफ्ते में ट्रायल होता था और मैं कमर पकड़ी हुई थी, क्योंकि हम याद रखें, मैं ये बात बार बार, हम माचो मैन नहीं हैं, हम मिलिटेंट्स नहीं हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। खान साहब के पॉलिटिकल लीडर हैं। खान साहब ने भी मिलिटेंट कोई या रेजिस्टेंस नहीं शो किया। आपने देखा 5 अगस्त को जब उनको अरेस्ट करने गए, वो आगे से कोई खुदा न खास्ता बंदूक लेके, डंडा लेके तो बाहर नहीं आए, बड़े तमीज़ से वो उनके साथ चले गए। बुशरा बीबी को अरेस्ट करने गए, वो साथ चली गई। अलीमा आपा को, उज़मा आपा को अरेस्ट किया, वो साथ चली गई। जिसको अरेस्ट करते हैं वो निहत्ते होते हैं, उठ के साथ चले जाते हैं, निहत्तों को मारते हैं, निहत्तों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके जो आइनी हकूक़ हैं उनसे वायलेशन करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना अपनी आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि यही कुछ पॉलिटिकल स्ट्रगल में किया जाता है। आवाज़ ही बुलंद की जाती है और तादाद मैटर करती है। तो आवाम ने अगर अपनी हक लेना है, इंसाफ का बोलबाला करना है, तो आवाम को पीटीआई की लीडर्स के साथ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ निकलना है। ये पीटीआई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये पाकिस्तान की इंसाफ की, पाकिस्तान में आइन और कानून की सुप्रीमेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की लड़ाई है, जो पीटीआई बहुत ज़्यादा मेहनत, कुर्बानियों के साथ, हिम्मत के साथ और बेतहाशा जो सफरिंग्स हैं उसके साथ लेकर चल रही है। तो अब आवाम का भी ये है, और आवाम निकली भी बहुत है, लेकिन इन्होंने उनको इतना मारा है, इतना क्रश किया है कि वो बेचारे घबरा जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि निकलना चाहिए, क्योंकि ये आग आहिस्ता आहिस्ता इतनी फैल गई है कि अब आपको अदालतों में जाते हैं, फ़ैसले मिल भी जाएँ तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो आवाम की ताकत से ही ये सारी चीज़ें सही होंगी।